Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा. सो हम देखेंगे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन से एंड फिर हम देखेंगे डाइस से. सो ऑफ कोर्स जो है ये प्रेडिक्शन जो है ऑफ कोर्स दिस इज़ टाइमलेस एंड यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. मुझे यहाँ पे ये तो महसूस ज़रूर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है ना कि आपकी रात्रि कुछ ऐसा ही बिताते हो आप कि जहाँ पे आप जो है खुद ब खुद जो है प्रोजेक्ट कर लेते हो, खुद ब खुद जो है ना टेंशन को क्रिएट करते हो. ऐसा आप अनुमान लगा लेते हो, ऐसा आप अज्यूम कर लेते हो कि सामने वाला बंदा या बंदी जो है ऐसा ही सोच रहा होगा. बट मे बी वो चीज़ सही भी नहीं है. हो सकता है कि उनका ओपिनियन या उनका राय जो है आपके बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ अलग सा ही है. बट फिर भी आपको जो है ना जितना भी चिंताएं है, टेंशन है, स्ट्रेस को है, पूरे दिन में वही वक्त होता है सोने का, थोड़ा सा रिलैक्स होने का. पर उस दौरान ही आपको सबसे ज़्यादा जो है सर पे भारी हो जाता है. ओके, सो आई डू थिंक सो दैट. और ये आपको जो है ना, और जैसे माना जाता है कि टेंशन ना और नेगेटिविटी और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है और उसके वजह से हेल्थ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. सो मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है, यहाँ पे देखो ऐसा ज़रूर लग रहा है लाइक कुछ चीज़ें पैरेलल हो रहे हैं आपके लाइफ में. ऐसा ये थम सा नहीं रहा है फिर दूसरा शुरुआत हो रहा है. But as you can see that this is the shape of a crab also. This is the shape of a bracket also. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो अगर ये क्रैब है, ठीक है, ऑब्वियसली इसका साइन है कैंसर, और कैंसर ऑब्वियसली द इमोशनल साइन ऑफ द जोडियक्स. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उसी इमोशन को आने वाले समय में उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करके बहुत ही कमाल का एक परफॉर्मेंस बोलो, एक क्रिएटिव आर्ट बोलो, प्रोजेक्ट बोलो, आप उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, डेवलप करेंगे. यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे देखो द मैन विद द हॉर्स. आप खुद ही देखो द मैन विद द हॉर्स. यहाँ पे कुछ नाइट ऑफ वेंट्स का या नाइट ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कुछ मुझे संभावना दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर फैसिनेशन या पैशनेट हो जाना आपका और उसके पीछे लग पड़ना, चाहे आपका लाख साथ दे या ना दे, यू विल जस्ट रन बिहाइंड इट. यहाँ पे देखो आपका कैंडल का जो है फ्लेम कितना बड़ा जा रहा है. क्यों? आसपास तो हवा है नहीं. ओके, सो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे यही एक क्लियर इंडिकेशन है. बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो ऐसा दिख रहा है, ये एक बहुत ही सुंदर सा थ्रोन है, सिंहासन है. और यहाँ पे जैसे साम्राज्य में जो राजाएं हैं वो यहाँ पे बैठते हैं. और यहाँ पे देखो एक कारीगरी कुछ इस तरह से है कि एक मोरनी का शेप में है. सो इट कैन इंडिकेट अ फ्यूचर मैरिज. बहुत ज़्यादा लेविश मैरिज हो सकता है या लेविश मैरिज को अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो. सेरेमनीज हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनुष्ठान हो सकता है आने वाले समय में, जहाँ पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे. बहुत टाइम हो गया कि आपने कोई जगह पे पार्टिसिपेट नहीं किया, अब फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, मन बहुत ज़्यादा उदास था. बट यू आर गोइंग टू चेंज दैट. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, देखो एक एक कैटरपिलर फिर से आया है. और यहाँ पे कैटरपिलर आना मतलब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना. काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है जब वो कैटरपिलर बटरफ्लाई बनती है ना, तब बहुत पेनफुल होता है वो.
लेकिन कितना सुंदर होता है वो क्रिएशन, है ना। तो कोई भी चीज़ों को अगर आप फ्यूचर में स्टार्ट करो, हो सकता है कि आपको टफ दिखे, आपको ऐसा लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उम्मीद मत हारना। सब कुछ चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होता ही है शुरुआत में, और लास्ट में जाके ना सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप आदत बना लेते हो, हम उस चीज़ से यूज टू हो जाते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कोई ऐसा यहाँ पे खड़े हैं और उसके सामने कोई ऐसा उससे यंग, कोई जूनियर या बहुत ही कम एक्सपीरियंस्ड बंदा या बंदी जो भी है, उसका बातें जो है सुन रहे हैं, एडवाइस सुन रहे हैं। ये आप हो सकते हैं कोई एडवाइज़र के पास गए होंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव आइडियाज़ दे रहे होंगे, या आप कोई गुरु के पास हो सकता है कि आने वाले समय पे जाए और आप उनकी बातें सुने, या वीडियोस के थ्रू भी हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ मोटिवेशन, और आपको एक्चुअली जो चाहिए था वो आपको उस वीडियो में मिले। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में कोई ऐसे जगह पे जाओ आप, कोई ऐसे जो है ना मूर्ति हो सकता है कि आप देखो जो काफ़ी ज़्यादा जागृत है और लोग वहाँ पे पूजा के लिए जाते हैं। सो मे बी यू एंड योर मॉम, यू एंड योर फैमिली मे बी प्लानिंग टू अटेंड दैट, उस तरह से हो सकता है। काली माँ की भी इमेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, सो आई कैन सी लॉट ऑफ डिवाइन थिंग्स हैपनिंग। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो पोस्टपोन हो चुका था, जो रिफ्यूज़ हो चुका था, जो बिल्कुल मतलब आपको ऐसा लगा था कि वो तो इस जन्म में शायद पॉसिबल नहीं है, soon you are going to see certain signs of improvement। कुछ इम्प्रूवमेंट का आप डेफिनेटली साइंस तो ज़रूर देखेंगे। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हमें और भी पता चलेगा, तो हम ऑब्वियसली इसको ऐसा करते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स डेफिनेटली हैपनिंग फॉर यू। ओके, एक ओमकार, गॉड इज वन। उनका जो है, चाहे जितने भी जहाँ से भी हम आए हैं, वो है ओमकार, वो है ओम, मतलब द सोर्स ऑफ इन्फिनिटी। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे देखो रोजरी थ्रेड्स, यहाँ पे जपता हुआ माला। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग रिचुअल्स में, बहुत सारे लोग पूजा मंत्र पाठ उच्चारण एफर्मेशंस इसमें होंगे, जो जैसे मज़हब के अनुसार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप और उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है खुशखबरी इन द फॉर्म ऑफ ऑलरेडी ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, या बच्चे से रिलेटेड जो अनुष्ठान होते हैं जैसे राइस सेरेमनी, ठीक है, उसके जो अन्नप्राशन होते हैं, उस तरह से कोई ऐसा फंक्शन हो, चाहे वो किसी भी धर्म में ही हो सकता है। सो आई डू थिंक सो इट इज़ गोइंग टू बी देयर, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कोई आपसे मदद मांग सकते हैं, या आप अगर मदद मांगें तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा वो मदद। यहाँ पे फॉसिल, फॉसिल मतलब बहुत पुराने चीज़ जो पहले दब गया था, अभी शायद उससे पेट्रोलियम ऑयल निकलता है ना, बहुत ज़माने पहले, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर, जो मिट्टी के नीचे दब गया उसी से ही ऑयल बन जाता है, राइट। सो यहाँ पे पुराने कुछ चीज़ों से आपकी फ़ायदा हो सकती है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू एन्जॉय, और बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी इतना ज़्यादा है कि आप एक्सप्रेस करने के लिए ना वर्ड्स नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा खुश होंगे ना आपकी एक्सप्रेशंस से, लोग आपके एक्सप्रेशन से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप अंदर ही अंदर उस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि इतना खुश हो आप। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है योर इंटरेस्ट कैन ड्रॉ यू इन सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, स्पेस के बारे में जानना, थ्रू टेलीस्कोप देखना प्लैनेट्स को, या कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन सेंटर में जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है, या ट्रेनिंग लेना, ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आई फॉरगॉट टू गिव दिस ओके क्लू दैट यहाँ पे फिशेस जो है ना, वो तभी अच्छे लगते हैं जब वो ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप में जब जाते हैं एक शेप बन जाता है, एंड ये कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं होता। तो इमोशंस, फिश ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आवर इमोशंस, हमारे जो माइंड है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि
It is ruled by the sign like Pisces or Pisces. Sorry, I don't know why it happens every time. Pisces is a sign for, this is the sign for, what, this is a sign for ड्रीम और अनकॉन्शियसनेस. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फैंटेसी को बताया जा रहा है. सो आई डू थिंक सो दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने इमेजिनेशन को, ठीक है, उसको वास्तव में लेके आने के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and